एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। इन दोनों चीज़ों को इसी लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं विद द लाइफ साइकिल। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे विद देयर लाइफ साइकिल, तो ज़रूर से जाकर के चेक कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और सीड्स, तो जिम्नोस्पर्म्स क्या हो गए? नेकेड सीड्स, जिसके अंदर सीड्स तो हैं बट नेकेड है। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाई एनी ओवरी वॉल। मतलब नेकेड का मतलब क्या होगा? एनक्लोज्ड नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज़ से, तो नेकेड ओवरी होगी एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर fertilization and after the fertilization. The seeds that develop पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। ये वही बात बोल रहा है दोबारा दोबारा। द जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट इज द जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको हम बोलते हैं सिकोया। सिकोया एक जाइंट रेडवुड ट्री है, बहुत ही अराउंड 100 मीटर्स टॉल ये होता है सिकोया। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इसकी रूट्स जनरली कैसी होती हैं? टैप रूट होती हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। कह रहे हैं कि माइकोराइजा के साथ, जिस तरीके से माइकोराइजा क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है? पाइनस के अंदर। पाइनस के अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज मोनोशियस। मोनोशियस होता है जो कि रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पीनस, वाइल इन सम अदर्स जैसे कि साइकस है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड एज द कोरल कोरेलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन द केस ऑफ साइकस, और ब्रांच्ड हो सकते हैं जैसे कि पीनस और सिड्रस में होते हैं। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। साइकस के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीव देखने को मिलती है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। The leaves in gymnosperms are well adapted with withstands extreme of temperature, humidity and wind. In conifers में needle like arrangement देखने को मिलता है, needle like leaves कर लेते हैं to reduce their surface area. surface area reduce होगा तो transpiration reduce हो जाएगा, मतलब water loss reduce हो जाएगा। वाटर का लॉस रिड्यूस होना इज अ गुड फैक्टर फॉर जिम्नोस्पर्म इन अ सिचुएशन जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इन कोनिफर्स नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस को रिड्यूस कर देगा। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस थे, फिर हमने कहा टेरिडोफाइट्स होमो हेट्रो दोनों होंगे। हमने बोला जिम्नोस्पर्म अब सिर्फ और सिर्फ हेट्रो आएंगे। यहाँ होमो हेट्रो दोनों थे, यहाँ हमें हेट्रो ही देखने को मिल रहे थे, और यहाँ हमें होमो देखने को मिल रहे थे, और यहाँ हमें हेट्रो देखने को मिल रहे हैं। द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। The two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on the sporophytes, which are arranged spirally along an axis to form a lax compact strobili. Strobili हमने देखा था, इस तरीके के स्ट्रक्चर को कह रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो इस तरीके के इसको हम लेक्स भी बोलते हैं, इसके कोन्स स्ट्रोबिलाई को हम लेक्स भी बोलते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड इज द माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबिलाई। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड इनटू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है। लाइफ साइकिल में क्या है? सबसे पहले स्टार्टिंग है, यहाँ हम साइकस की लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं। यहाँ हम साइकस की लाइफ साइकिल को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट साइकिल। यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है हम हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन की देख रहे हैं। तो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल स्पोरोफाइट। यहाँ मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। डोमिनेंट पर्पस कौन सा है इसमें? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट था ये, इसने बनाया
मेल कोन जिसको हमने बोला था स्ट्रोबिलाई, मेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरोफिल विल फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ था फीमेल कोन, यहाँ था फीमेल कोन विल फॉर्म मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया बनाएगा। ये मियोसिस करके, ये मियोसिस करेगा, यहाँ पर मियोसिस होगा दोनों तरफ। माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि 2n था, अब n बनने जा रहा है, माइक्रोस्पोर बनेगा। अब ये n हो गया, ऐसे ही ये मेगास्पोर बन जाएगा, मेगास्पोर बन गया तो मतलब n हो गया। अब ये क्या करेगा, विल फॉर्म पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन बनाएगा और एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल वो मिलेंगे, रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट मिलेंगे। यहाँ पे एंथ्रीडिया एब्सेंट होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं पाया जाता, आर्चिगोनियम पाया जाता है ओनली। यहाँ आर्चिगोनिया मिल गया, ये टुगेदर यहाँ पे 2 निकले होंगे, यहाँ एक फंक्शनल होगा और एक डिजेनरेट कर जाएगा। जो फंक्शनल होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे 4 निकलते हैं और बाकी के 3 जो होते हैं डिजेनरेट कर जाते हैं और एक जो है वो फ्यूज कर जाएगा। विल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट विल फॉर्म एम्ब्रियो एंड देन सीड बनेगा और स्पोरोफाइट वापस से मिल जाएगा। यही पूरी लाइफ साइकिल इसमें दे रखी है। लेट्स सी। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called as the microsporangiate या फिर male strobili. The microspores develop into male gametophyte generation which is highly reduced and confined only on a limited number of cells. This reduced gametophyte is called as the pollen grain. The development of pollen grain takes place within the microsporangia के अंदर ही होगा। विदिन द माइक्रोस्पोरेंजिया हमें क्या देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफाइल्स, मेल फीमेल की बात कर रहे हैं, विदिन द ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज द फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट। The male or female cones are स्ट्रोबिलाई may borne on the same tree, जैसे कि पीनस पे, सेम ट्री पर भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं पीनस के केस में। और हमने जो साइकस की जो अभी हमने पढ़ी थी, साइकस की देखी थी लाइफ साइकिल, मेल कोन्स और मेगास्पोरेंजिया क्या होंगे, आर बोर्ने ऑन द डिफरेंट ट्रीज पे होंगे। द मेगास्पोर मदर सेल is differentiated from one of the cells of nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure called as the ovule. यहाँ के ovules जो हैं bond होते हैं megasporophylls पे, which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divides meiotically. देखा 4 megaspores मिले थे, one of the meiotically to form 4 में, ये तो पढ़ चुके हम। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बियर्स 2 or more archigonia. The multicellular female gametophyte is also retained with the megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm the male and female gametophytes does not have independent free living existence. इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस नहीं होती। They remain within the sporangia retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in the contact with the opening of the ovules. ठीक है, जो कि मेगास्पोरोफिल्स पे जो ओव्यूल्स बॉन्ड हुए हैं उस पर आकर के कांटेक्ट में दे विल यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आकर के फॉल हुए एंड नाउ ये विल फॉर्म जाइगोट. द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गेमेट्स grow towards archegonia in the ovules. This following fertilization of zygote develops into an embryo and ये लास्ट में भी ये चीज़ लिखे जा रहा है कि सीड कवर्ड नहीं होता, सीड नेकेड होता है, सीड कवर्ड नहीं होता जिम्नोस्पर्म्स के केस में. नाउ एंजियोस्पर्म्स. अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म में हमने देखा ओव्यूल्स कैसे थे, नेकेड थे. इन द एंजियोस्पर्म या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स ये जो हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हमने बोला क्या, फ्लावर्स
जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर ओव्यूल्स क्या होंगे, डेवलप होंगे. इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर enclosed in fruits. Obviously the angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. बहुत से हैबिटेट में ये देखने को मिलेगा, मतलब किसी भी हैबिटेट में देखने को मिल सकता है. दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे वॉल्फिया, सबसे छोटे वॉल्फिया होते हैं एंजियोस्पर्म, टू टॉल ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यूकैलिप्टस, इट इज ओवर 100 मीटर्स. जैसे सिकोया और ये दोनों चीज़ें थी अभी हमने जिम्नोस्पर्म में देखी थी. दे प्रोवाइड विद अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, जिसको हम पढ़ते हैं. डाइकॉट और मोनोकॉट हम पढ़ चुके हैं. तो यही था हमारा पूरा लेक्चर. इसमें देखो एक डाइकॉट दे रखा है, ये एक डाइकॉट है और ये एक मोनोकॉट है. ठीक है. सो विद दिस हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल टिल देन टेक केयर, बाय बाय. इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल सब्सक्राइब इट.